नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आपने इस कहानी का पहला पार्ट सुन लिया होगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। राहुल ने जैसे ही अपना नाम सुना वो पीछे मुड़ा और उसने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए संजय की तरफ देखा। फिर उसने उसके साथ खड़ी लड़की को देखा, जिसको देखकर उसने अपने बढ़ते कदमों को वहीं रोक लिया। उसकी मुस्कुराहट खत्म हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खींच ली हो। उसकी आंखों में प्यार, नफरत और दर्द तीनों ही भावना दिख रही थी। उसकी आंखें भर आईं। तभी संजय उसके पास आया और बोला, इनसे मिलो, माय वाइफ तान्या। तान्या ने राहुल की तरफ देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हेलो। उसकी वो मुस्कान राहुल के लिए ऐसी थी जैसे मानो किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसने खुद को संभाला और एक नकली मुस्कान के साथ वो बोला, हेलो भाभी, मैं राहुल, संजय के बचपन का दोस्त। संजय ने आपको तो मेरे बारे में बताया ही होगा। ऐसा बोलते हुए उसने अपना एक हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। तान्या ने ना चाहते हुए भी हाथ मिला लिया। राहुल ने उसके हाथों को कस के दबा दिया। तान्या को बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था जो उसने राहुल को दिया था। वो उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए मुस्कुरा रही थी और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे और संजय ये सब बहुत ही चुपचाप देख रहा था। तभी संजय मजाक करते हुए बोला, अब अपनी भाभी का हाथ छोड़ भी दो। तो राहुल ने तान्या का हाथ छोड़ दिया। फिर हंसते हुए संजय को देखा और बोला, यार तूने बताया ही नहीं कि भाभी इतनी सुंदर है। संजय ने तान्या की तरफ देखा, जो झूठी हंसी लिए मुस्कुरा रही थी, पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। संजय बोला, वो तो है, आखिर बीवी किसकी है? राहुल ने संजय से कहा, तुझे मैं अपनी होने वाली वाइफ से मिलवाता हूँ। उसने आवाज़ लगाई, सनाया। ये सुनकर सनाया उसकी तरफ आते हुए बोली, हाँ बोलो। राहुल राहुल ने कहा, इनसे मिलो, ये है संजय और इनकी वाइफ तान्या। सनाया ने जब तान्या को देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। डरने के कारण उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। वो डरते हुए बोली, हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तान्या ने भी उसको देखकर स्माइल किया और हेलो बोला। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आई, अरे भाई, यहाँ क्या हो रहा है? सभी लोग उस दिशा में देखने लगे। वो आवाज़ सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन विजय सिंघानिया की थी। विजय सिंघानिया ग्रुप बिजनेस वर्ल्ड में जाना माना नाम था, पर पिछले कुछ सालों में उनकी कंपनी की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं चल रही थी। वो धीरे धीरे उन लोगों की तरफ आया और वहां आकर संजय की तरफ देखकर बोला, ओह, तो मिस्टर संजय भी आए हैं यहाँ। फिर उसने तान्या की तरफ देखा। वो उसको वहां देखकर घबरा गया। उसको इस तरह से देख सनाया ने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया और उसको शांत रहने का इशारा किया। राहुल ने संजय से कहा, संजय, इनसे मिलो, ये है मेरे होने वाले फादर इन लॉ। उन दोनों ने एक दूसरे को हेलो किया। राहुल बस एकटक तान्या को देखे जा रहा था। उसके मन में कई सवाल थे और संजय उसको ऐसा करते हुए बस देखे जा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर रहा था। तभी राहुल ने सनाया को अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, चलो डियर, पार्टी शुरू करते हैं। ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए। जाते वक्त भी राहुल तान्या को देखते ही जा रहा था। तान्या को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे राहुल का उसकी तरफ ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो चाहती थी कि जाए और जाकर उसे सब कुछ बता दे। उसे बता दे कि उसकी प्यारी तनु को बर्बाद करने के पीछे ये इंसान की खाल में छिपे भेड़िए हैं। वो देख रही थी उन सबको वहाँ। वो उनमें से एक एक को पहचान रही थी। वो सभी उसकी बर्बादी का कारण थे।
लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी सिवाय उनको यूं अपने सामने देखकर मुस्कुराने के। वो सभी एक हॉल की तरफ बढ़ गए। वहाँ पर सबके लिए बैठने का के लिए इंतज़ाम किया गया था। रिंग सेरेमनी शुरू हुई और सभी तालियां बजा रहे थे। तान्या भी फीकी सी मुस्कान लिए बस तालियां बजाए जा रही थी। पूरे वक्त वो ये सोचती रही कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज उसकी जगह पर मैं वहाँ होती। संजय कभी तान्या को देखता तो कभी राहुल को। उसके दिल में एक बेचैनी सी हो रही थी। सेरेमनी के बाद राहुल ने माइक लेते हुए सभी से कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट लोगों से मिला। आज मैं बहुत समय बाद अपने बचपन के दोस्त संजय से मिला और सबसे ख़ास उनकी वाइफ तान्या भाभी से मिला। संजय वाइन का ग्लास हाथ में लिए राहुल को देख रहा था। फिर उसने अपनी नज़र तान्या पर टिका दी, जो कुछ घबराई हुई सी थी और बस सर झुकाकर नीचे देख रही थी। फिर राहुल ने बोला, तो आज मैं अपने भाभी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पर आएं और हम सब के लिए एक गाना गाएं। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, तो प्लीज़ हमारे लिए बस एक गाना। तो ज़ोरदार तालियां हो जाएं मिस तान्या खन्ना के लिए। सभी लोग तालियां बजाने लगे। संजय को राहुल पर बहुत गुस्सा आता है कि बिना पूछे उसने उसे सबके सामने गाने को क्यों बोला। उधर सनाया भी गुस्से से लाल हो जाती है। वो तान्या को ऐसे देखती है जैसे वो उसको कच्चा ही खा जाएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय मुस्कुराने के। उसने जब तान्या को देखा था तो वो तब ही समझ गई थी कि अब सब उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। स्टेज पर पहुंचने के बाद तान्या पियानो बजाने के लिए बैठी। संजय अपना सर नीचे किए हुए अपने वाइन के गिलास को देख रहा था। तभी तान्या ने पियानो बजाना शुरू कर दिया। संजय ने जब पियानो की आवाज़ सुनी तो उसने अपना सिर उठाया और हैरानी से तान्या को देखने लगा। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने सोचा था कि तान्या एक अनाथ थी, तो उसने बहुत ही मुश्किलों से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी होगी। तो उसने पियानो बजाना कैसे सीखा? पियानो क्लासेस के चार्जेस तो बहुत हाई होते हैं। ये सब बातें संजय के दिमाग में चल रही थी। फिर उसने अपना ध्यान इन सब बातों से हटाकर तान्या की तरफ प्यार से देखने लगा। उसे तान्या पियानो के सामने बैठी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। राहुल भी उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। वो ये जानता था कि तान्या को अपने दिल की बातें गानों में बोलना बहुत अच्छा लगता था। वो बस उसके दिल की बातों को समझना चाहता था। उसके होठों पे जो मुस्कुराहट थी वो कहीं गायब सी हो गई और वो शांति से अपनी जगह पर बैठ गया और बस तान्या को देखने लगा। तान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और गाना शुरू किया। ना दर्द है, ना गम तेरे, ना इश्क है, ना तेरी वो चाहते। हाँ, खुश हूँ मैं तेरे बिना, ना मुझ में बची कहीं तेरी आदतें हैं। फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोती हूँ आज भी, क्या खलती है तेरी कमी। क्यों मैं रोती हूँ आज भी, क्या खलती है तेरी कमी। संजय जब तान्या की आवाज़ सुनता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे वो आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है जैसे इससे प्यारी आवाज़ उसने पहले कभी सुनी ही ना हो। लेकिन जब वो शब्दों पर ध्यान देता है तो उसे लगता है कि मानो किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उस आवाज़ में उसे बहुत दर्द का एहसास होता है। वो अपनी आँखों को छोटी कर लेता है और राहुल को ध्यान से देखने लगता है। राहुल भी बस तान्या को ही देखे जा रहा था। संजय को यह अच्छा नहीं लगता। वो अपने वाइन के गिलास को तेज़ी से पकड़ लेता है और वाइन पीने लगता है। तान्या राहुल को देखती है और आगे गाती है। तान्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो फिर क्यों आंखों में नमी है,
क्यों मैं रोती हूँ आज भी, हाँ खलती है तेरी कमी, जो मैं रोती हूँ आज भी। तान्या अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं और तान्या की बड़ाई करने लगते हैं। सबकी आंखें नम हो चुकी होती हैं, लेकिन संजय ना अपनी जगह से उठता है और ना ही वो तालियां बजाता है। वो एक नज़र राहुल को देखता है, जिसकी आंखों में आंसू थे। संजय ने ये सब देखा, फिर वाइन पीने लगा। उसके सीने में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को ही निकाल लिया हो। उसने ग्लास पर अपनी पकड़ और तेज कर ली। थोड़ी देर बाद सब बातों में व्यस्त हो गए। संजय की नज़रें तान्या को खोज रही थी। हालांकि उसके पास बहुत से लोग खड़े थे और उससे सम्मान के साथ बात कर रहे थे, लेकिन संजय की आंखों में एक खालीपन था। जब तान्या उसको दिखाई नहीं दी तो उसने अपनी नज़रें राहुल को खोजने के लिए घुमाई, लेकिन वो भी उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। उसकी आंखें और गहरी हो गई। उसने इधर उधर देखा, फिर मन ही मन सोचा, तान्या तुम कौन हो आखिर? क्या राज है तुम्हारा? जब दोनों ही संजय को पार्टी में नज़र नहीं आए तो संजय उनको खोजता हुआ बाहर की तरफ चला आता है। उसने अपने एक हाथ में वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अगर आज उसे कोई उदासी में डूबने से कोई अगर बचा सकता है तो वो बस वाइन है। उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। उसके जिस हाथ में वाइन थी उसमें उसने सिल्वर वॉच पहन रखी थी और अपना एक हाथ अपने पैंट के जेब में डाल रखा था। उसने अपने चेहरे पर अपने अंदर चल रहे तूफान को नज़र नहीं आने दिया। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई घमंडी राजा अपने महल में चला जा रहा हो। उसने अपने कदमों को चलते हुए रोक लिया और अपने आप को एक पोल के सहारे खड़ा कर लिया। वो जहाँ खड़ा था वहाँ अंधेरा था, जिससे कोई उसको नहीं देख सकता था, पर वो सामने खड़े उन दोनों को देख सकता था। उसे पता था कि आज उसका दिल टूटने वाला है, फिर भी वो खुद को उन दोनों की बातें सुनने से रोक नहीं पाया। वो शांत भाव से बस उन्हें देखे जा रहा था। राहुल ने तान्या के एक हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देख रहा था और उसने बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, पहले मैं, फिर मेरा भाई और अब मेरा दोस्त। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर जाओगी पैसों के लिए, कुछ भी करोगी। मुझे ये पता ही नहीं था तुम्हारे इस भोली भाली शक्ल के पीछे इतनी चालाक और लालची औरत छिपी हुई है। मुझे तो पता ही नहीं था। ये बोलते समय उसने तान्या की कलाई को बहुत कस के पकड़ रखा था। तान्या को बहुत दर्द हो रहा था, पर उससे ज़्यादा दर्द तो उसकी कई बातों से हो रहा था। उसका एक एक शब्द ऐसे लग रहा था जैसे मानो कोई हजारों सुइयां उसके जिस्म में चुभो रहा हो। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो छोड़ो मुझे राहुल, कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे, मैं अब किसी की बीवी हूँ, छोड़ो मुझे राहुल। राहुल हंसा और हंसते हुए उसने तान्या को देखा और उसके हाथों को उसके पीठ के पीछे ले जाकर पकड़ लिया और उसको अपने करीब कर लिया और बोला, बीवी? कैसी बीवी? हाँ बताओ मुझे। तो दोस्तों आज के लिए इस कहानी में इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके आगे के पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।